बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में। वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हम एक ठंडी छैया में। सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया मिल गया। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारी बंधन से अब छुटकारा मिल गया मिल गया। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया मिल गया। भंवरों के बीच नैया थी नैया बिन खिवैया थी। भंवरों के बीच नैया थी नैया
ठुकरा के हमने पुकारा तो तारनहारा मिल गया, मिल गया। ओ घबरा के हमने पुकारा तो तारनहारा मिल गया, मिल गया। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, हो उलझन में थे कि जाएं कहाँ। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। ओ इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। ओम आनंदम। आनंद ध्यान प्रत्येक रविवार को 10 से 11:30 बजे तक के कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले सप्ताह विषय मनुष्य की स्वतंत्रता, इस विषय पर आप सभी के द्वारा कुछ छोटे छोटे संदेश प्राप्त हुए। उसी के बाद फिर थोड़ी सी रोशनी और प्रकाश मैंने डाला। मनुष्य की स्वतंत्रता का विषय और उसी से संबंधित ध्यान। और जो भी कोई नया साथी मित्र अगर जुड़ रहा है, पहली बार अगर इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो सुनने के साथ साथ जो थोड़ा विचार विमर्श जब चलता है उसके बाद फिर ध्यान होता है। तो आज मनुष्य की स्वतंत्रता के विषय से संबंधित कुछ थोड़ी सी चर्चा। जैसे हम एक चीज़ सुनते आए हैं और खुद स्वयं के ऊपर भी हम लागू करते आए हैं और दूसरों को भी हम समझाते आए हैं। और ज़्यादातर हम क्या समझाते हैं कि भी आर्थिक रूप से हमें आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि इंडिपेंडेंट हमें होना है स्वयं। और जो आपके परिचित हैं या इर्द गिर्द हैं उनको भी हम यही कहते हैं कि आपको भी आत्मनिर्भर बनना है आर्थिक तौर से। हम उस आर्थिक विषय से संबंधित अपने जीवन को हम उस आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण जीवन हम जीना चाहते हैं और हम उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं।
लेकिन अभी जो यहाँ विषय चल रहा है मनुष्य की स्वतंत्रता, ये जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना, ये तो हमारी समझ आ रहा है और उस रूप में हम मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं आर्थिक रूप से। लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता का विषय, इस विषय से संबंधित कुछ चर्चा आप सबसे मैं करना चाहूँगा। और इस चर्चा का संबंध आज मैं आपसे ऐसे करना चाहूँगा कि जैसे आपके चारों तरफ किसी भी रूप में, किसी भी तल पर अगर कहीं भी किसी के सहारे अगर आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, मुक्त नहीं हैं। वो सहारा कैसा भी हो सकता है और इसलिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से हमारी उस स्वतंत्रता में जो कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने चारों तरफ पाते हैं, जो हमने पिछले सप्ताह भी कुछ जिक्र किया था, लेकिन मेरी आदत है या कुछ भी लगा लें कि किसी विषय को बड़ी सहजता से उसे हमें हल करना होता है, ज़्यादा उस विषय को बहुत लंबा ना करके उस विषय को हम हल करने की कोशिश करते हैं और आप सब के द्वारा। इसलिए आज भी आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, और जो भी साथी मित्र अभी YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी थोड़ी देर के लिए जागरूक हो जाएं, और अगर थोड़ा बहुत कहीं घर में इधर उधर अगर ध्यान है किसी विषय पर तो अब टोटल फोकस हो जाए। बिल्कुल नहीं तो हम जो एक विषय लेके चल रहे हैं कि मानव का जो स्वतंत्रता से जो संबंध है उसका कहाँ से जुड़ाव है, उस विषय को हम समझने में और अच्छे से सक्षम हो सकेंगे। इसलिए अभी जो महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें, मैं उन चीज़ों पर इशारा करूँगा, और जो ये इशारे हैं ये 5 इशारे हैं, और इन 5 इशारों को आप समझते भी जाना और आप विचार भी करना कि क्या ऐसे चित्त या ऐसे मनस्थिति का व्यक्ति स्वतंत्र व मुक्त होता है। बस ये थोड़ा सा विवेक और विचार आपको करना है, और फिर मैं पूछूंगा और फिर आप अंतिम में, लास्ट में आप अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है? जैसे नंबर 1, छींक आना व बिल्ली का रास्ता काट जाना, इस तरह की बहुत सी बातों से लोग घिरे हुए हैं। ऐसी बातें किसी भी मतांतर व धर्म से जुड़ी हुई हो सकती हैं। क्या ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र व मुक्त हो सकते हैं? ये पहले नंबर पर एक चीज़ मैंने आपके सम्मुख रखी है। भले ही आप नंबर भी डाल लें 1, और फिर आप देखें, विचार करें और अपने स्वयं को देखें। नंबर 2, हर समाज से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं। जैसे उदाहरण में एक आध दे रहा हूँ, लेकिन समझ जाना आप सब चीज़ों को। आपके चारों तरफ या लोगों के चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, बेटी का जहाँ विवाह हुआ है उसके घर का, बेटी के माता पिता का अन्न ग्रहण ना करना, ऐसी बहुत सी सामाजिक परंपराएं
जो लोगों को निभानी पड़ती है, ऐसी सामाजिक परंपराओं में जीने वाला व्यक्ति क्या स्वतंत्र व मुक्त हो सकता है? ये थोड़े थोड़े मैं इशारे कर रहा हूँ, और इन थोड़े थोड़े इशारों को और चीज़ों से आप जोड़ सकते हैं। आप समझदार हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। नंबर 3, बाहर की परिधि पर धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, जैसे विवाह करते वक्त जन्म पत्री का एक दूसरे से मिलान करना। समझते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आप। जब भी किसी कार्य को शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त निकलवाना, यानी कि इससे जुड़ी हुई एक बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, किसी कामना इच्छा के कारण व्रत इत्यादि रखना। किसी कामना पूर्ति के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से उसका पूरा हो जाने की मान्यता से भर जाना। गहरे वास्तु दोष के अनुसार घर बनाना। किसी गुरु व इष्ट देव के प्रति अति विश्वास से भर जाना। अब आप सब जो सचेत हैं, सजग हैं साथी मित्र, वो सुन रहे होंगे, अभी सुनते रहें। 3 नंबर से संबंधित जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं। किसी धार्मिक स्थल के ऊपर निर्भर रहना। किसी धार्मिक स्थल के ऊपर निर्भर रहना। फिर आत्मा परमात्मा की मान्यता पर जोर, या आत्मा परमात्मा नहीं है पर जोर इत्यादि से घिरे हुए लोगों का क्या स्वतंत्र जीवन में मुक्त जीवन हो सकता है? ये जो मैं इशारे कर रहा हूँ, इन इशारों को आपको देखना है। नंबर 4, एक चीज के प्रति अति का होना, जैसे गृहस्थ जीवन ही उत्तम व श्रेष्ठ है। अब यहाँ इशारा हो रहा है कि एक चीज के प्रति अति का होना, उसमें जैसे पहला ही है गृहस्थ जीवन ही अति उत्तम व श्रेष्ठ, फिर सन्यासी जीवन ही अति उत्तम व श्रेष्ठ, फिर इससे आगे भौतिकता के चारों तरफ का जीवन ही ठीक, आध्यात्मिकता के चारों तरफ ही जीवन अच्छा, धार्मिक जीवन ही बेहतर, साधारण जीवन ही अति उत्तम, शरीर पीड़क तप श्रेष्ठ, भोगी जीवन ही श्रेष्ठ, अति संघर्षपूर्ण जीवन ही श्रेष्ठ, योगी जीवन ही श्रेष्ठ इत्यादि अतियों से परिपूर्ण लोग स्वतंत्र व मुक्त जीवन जी सकते हैं। इन चीज़ों की तरफ जो मैं इशारा कर रहा हूँ, इनको थोड़ा आपको देखना है। ये नंबर 3 हुआ, सॉरी नंबर 4, और अब नंबर 5। नकारात्मक व सकारात्मक के प्रति जीवन, जैसे दुखी उदास निराश, ईर्षा द्वेष लोभ काम क्रोध मोह और अहंकार, इन नकारात्मकता से परिपूर्ण लोग स्वतंत्र व मुक्त हो सकते हैं।
खुशी, सुख, शांति, प्रेम, मैत्री, आनंद, उमंग, तरंग, आह्लाद से परिपूर्ण लोगों का स्वतंत्र व मुक्त जीवन हो सकता है। ये मैंने 5 चीज़ें आप सभी के सम्मुख रखी हैं। उन्हीं से कुछ चीज़ें मैंने साधारण से शब्दों में आप सबके सम्मुख रखी है, और ज़्यादातर हमारा जीवन इसी तरीके से चारों तरफ हम देखते आए हैं। ये जो 5 चीज़ें रखी हैं, अब आप की विवेकता और आपकी जो विचारशीलता की पांचों में से आपको लगता है, अब थोड़ा ध्यान दें कि ऐसे चित्त का व्यक्ति क्या स्वतंत्र व मुक्त जीवन जी सकता है? अगर ऐसा व्यक्ति जी सकता है तो यस लिखें, और नहीं तो नो लिखें। फिर हम आगे चलेंगे। एक रेणु तायल का नो आया है, और जो साथी मित्र हैं सुशीला गुप्ता नो, रामकरण प्रसाद नो, इंदु बैल नो, भारत बी नो। चंद्रकांता मल्होत्रा नो, सुदेश मंजाल नो, अर्पित मेहरा नो। सृष्टि श्रीवास्तव हैं, PK श्रीवास्तवा, चरण स्पर्श ओमानंदम स्पर्श। 1 नंबर 9, 2 नंबर 9, 3 नंबर 9, 4 नंबर 9 और 5 नंबर यस। बहुत सुंदर। सुरेंद्र रामवत 9, रमेश आनंद 9। जो भी साथी मित्र और हैं जिसने अपने बात को रखना है वो रख सकते हैं। मोहित लाकड़ा जी लिखते हैं, कुंडलिनी मिलन ज़रूरी है गुरुजी, ये मेरे ख्याल से अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। देखो, यहाँ कभी भी आपको ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को विश्वास करने के लिए मैं अपनी तरफ से जोर नहीं देता कभी भी। इसका सभी मित्र साथी ख्याल रखें। ये एक विचार आपको दिया गया है, आप मुझ पर अगर विश्वास करेंगे तो भी गड़बड़ है। इसका ख्याल रखना, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको आत्मविश्वासी बनाना चाहता हूँ। आप अपने स्वयं के विश्वास को जागृत करें, वो महत्वपूर्ण है। और हमारा यही कार्य है कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता का जो संबंध है वो आप स्वतंत्र मुक्त जीवन जी सकें। इसलिए आप बिल्कुल अपने विचारों को रखने में स्वतंत्र हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अनिल मैत्रेय जी, 509 वाले चीट का इंसान स्वतंत्र जीवन जी सकता है गुरुदेव। 5, अच्छा ठीक है, 5 नंबर वाला है। सुंदर। नरेश चावला जी यस, ऑल यस। नरेश चावला जी ने लिखा ऑल यस, सुंदर है। अर्पित मेहरा जी, गुरुजी नेट प्रॉब्लम आ रही है। नेट प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट।
एक मिनट, आरओ को बुलाना, एक मिनट। चेक करते हैं किस किस को प्रॉब्लम है नेट की। एक आध कोई और साथी मित्र बताए नेट की। बेटे देखो क्या प्रॉब्लम है। वही 12 ही से ओवर, मैं वही देख रहा हूँ ना जब से, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ से तो नेट ठीक है। सुशीला गुप्ता भी नहीं आ रही। बेटे नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? ठीक है, बिल्कुल मेरी आवाज़ सुनना। ठीक है, हाँ यहाँ तो नेट ठीक है। हो सकता है कि आप अपना चेक करें, वैसे बिल्कुल नेट ठीक है। आप लोग अपना नेट देखें, कोई दिक्कत हो सकती है उसमें। ठीक है, तो काफ़ी मित्रों के, यानी कि जो मैंने यहाँ बात रखी है उससे संबंधित कुछ चीज़ें आप सबके द्वारा आई है। अब इसको थोड़ा हमें अगर थोड़ा सा समझने की अगर हम आगे थोड़ी कोशिश करें कि स्वतंत्र जो जीवन है, जो मुक्त जीवन है, कौन व्यक्ति जी सकता है। मुझे सत्य को रखना है, जीवन आपका है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। सत्य इसलिए रखना है क्योंकि जो कभी भी आज तक गुजरा है इन चीज़ों से, उनके जीवन में ये सब चीज़ों से छुटकारा हो गया है। बस मैं इतना इशारा करना चाहूँगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो यहाँ 5 चीज़ें रखी गई हैं और फिर उनमें कुछ पार्ट कुछ चीज़ें रखी गई हैं, और बहुत सारी आपके चारों तरफ ऐसी चीज़ें हैं जो रखी नहीं गई हैं। और मैं किसी भी तल पर, किसी भी रूप में किसी को भी किसी तरह का ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन विचार करने के लिए मैं इशारा ज़रूर करूँगा। अपनी विवेक और अपनी प्रज्ञा को जगाने के लिए ही ये एक प्रयास है, और उस पे आप जितना विचार कर सकते हैं आप करें। इसलिए बात अगर मनुष्य की स्वतंत्रता की चल रही है तो मुझे वो सत्य रखना पड़ेगा। अब उससे कोई हो सकता है सहमत हो या ना हो, लेकिन अगर सही में हमें स्वतंत्र होना है तो स्वतंत्र मुक्त जीवन किसका होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। एक शब्द है, जब महात्मा बुद्ध उपलब्ध हो गए तो बुद्ध का अर्थ जो शाब्दिक है वो है जागा हुआ, यानी कि जो जाग जाता है वो मुक्त हो जाता है। अब ये जागरण क्या है, ये जागा हुआ व्यक्ति कौन, कैसे जागा जाता है, कैसे वो उपलब्धि होती है, कैसे वो घटना घटती है। आप देखें, अगर बुद्ध के उपलब्धि से पहले जो भी जीवन रहा वो या राजमहल में रहा या राजमहल के बाहर रहा, बहुत सारी उन विषयों से संबंधित आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। वो 7-8 साल तक जैसे भी रहे, जिसने जैसे बताया उन्होंने वैसे उसको फॉलो किया, उन चीज़ों को बड़े अच्छे से निभाया। लेकिन जो उन्होंने किया, उस किए से जो भी उनका मार्ग आगे बढ़ा, जैसा भी बढ़ा, लेकिन जब वो उपलब्धि हुई तब वो किसी भी ऐसी परंपरागत या कोई भी इस तरह की कोई भी क्रिया या कोई भी ऐसी चीज़ वो उस समय नहीं कर रहे थे जब उनके जीवन में ये सब कुछ घटा। और जब जीवन में ऐसा कुछ घटता है तो वो व्यक्ति अपने आप को पाता है स्वतंत्र व मुक्त। ना वो किसी सामाजिक परंपरा से बंधता, ना वो किसी रीत परिपाटी से बंधता,
न वो बाहर की परिधि पर किसी भी धर्म से बंधता, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने स्वयं की जो विचारधारा उस उपलब्धि से पहले थी वो भी सब गिर जाती है। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना साथियों। हमारी जो स्वयं की भी धारणा वो कहीं भी किसी भी रूप में अगर है तो वो भी गिर जाती है। इसलिए उपलब्धि से पहले तक का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा बंधा हुआ जीवन, किसी न किसी तल पर। और वो जो बंधा हुआ जीवन ऐसा होता है कि एक भी बंधन अगर है किसी भी तल पर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो भी हम मुक्त नहीं हो सकते। एक भी बंधन अगर किसी तल पर है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो आप स्वतंत्र मुक्त जीवन नहीं जी सकते। स्वतंत्र मुक्त जीवन का संबंध क्या है? जो जाग जाता है, और जागे हुए का जो जीवन है वो फिर शरीर के तल पर जागता है, मन के तल पर जागता है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। शरीर के तल पर भी जागता है और मन के तल पर भी जागता है। और फिर जो सूक्ष्म निराकार जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण शरीर व मन दोनों हैं, जो कि महात्मा बुद्ध ने उसको अस्वीकार किया, वो उसका अपना एक मापदंड है। क्यों उन्होंने उस चीज़ को मना किया कि ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है? और उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न करता था तो वो उनका उत्तर नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पहले ही तैयार कर रखे थे कि अगर ऐसे कोई प्रश्न अगर करता है तो उसके जवाब की आशा ना करें। अब ऐसा बुद्ध पुरुष जो जाग गया वो उस चीज़ को भी अस्वीकार करता है। अब जो आत्मा और परमात्मा को भी अस्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जागना, अब इसको थोड़ा कोशिश करें समझने की कि यहाँ मैं आपको उस आत्मा और परमात्मा पर विश्वास व मान्यता नहीं सिखा रहा हूँ। पहली चीज़, जो साथी मित्र आत्मा और परमात्मा पर विश्वास नहीं रखते, ना मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ। आत्मा और परमात्मा के विषय को अनुभव करना है, वह उसे जानना है। ये महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं कि अगर आप उसे जान लेते हैं, उसे अनुभव कर लेते हैं, तो फिर आप उस आत्मा और परमात्मा के प्रति भी जाग जाते हैं। जागरण का संबंध दो चीजों से जुड़ा है महत्वपूर्ण, शरीर व मन और आत्मा व परमात्मा दोनों के प्रति जागना। इसको मैं अब ऐसे भी कह सकता हूं कि एक जीवन विज्ञान से जुड़ा है और एक जीवन अध्यात्म से जुड़ा है। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले भी अति कर जाते हैं और शरीर व मन से संबंधित जीवन जीने वाले भी अति कर जाते हैं। यानी कि जो विज्ञान से संबंधित जो जीवन है वो भी अति कर जाते हैं। इसलिए शरीर व मन अगर है तो आत्मा और परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, और शरीर व मन अगर नहीं है तो आत्मा और परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए मानव जीवन बड़ा मूल्यवान होता है।
इस मानव जीवन में अगर आप स्वतंत्र व मुक्त जीवन का अनुभव अगर कर सकें तो आपका जो जीवन है वो फिर ना विज्ञान की अति में जाएगा, ना वो अध्यात्म की अति में जाएगा, मध्यमा जीवन। उसके लिए गृहस्थ जीवन ही अति उत्तम नहीं होगा, उसके लिए संन्यास जीवन ही अति उत्तम नहीं होगा, वो घर में रह के संन्यस्त जीवन जी सकता है। अब ये जो इशारा हो रहा है कि घर में रह के ही संन्यस्त जीवन क्यों जी सकते हैं, क्यों जीना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही में अगर अध्यात्म की संध्यात्मक स्थितियों से अगर मुक्त होना है, जो अध्यात्म से जो बाहर की परिधि पर जो धर्म का संबंध है, अगर उससे मुक्त होना है तो आपको उस जीवन को अपनाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप एक घर के कोने में कहीं अगर मंदिर बना रहे हैं और 24 में से 1 घंटा अगर आप उस मंदिर में दे रहे हैं तो मैं कहूँगा वो भी गड़बड़ है। 23 तो आपने दिए हैं संसार को, विज्ञान को, भौतिकता को, और 1 घंटा हम देते हैं अपने कोने में बने हुए किसी भी धार्मिक स्थल को। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना साथियों। मैं जो इशारा कर रहा हूं उस इशारे को समझना कि आपको उस कोने में मंदिर की जरूरत ही ना रहे, किसी धार्मिक स्थल की जरूरत ही ना रहे, पूरा घर मंदिर हो जाए। बात ये है, आपका पूरा शरीर मंदिर बन जाए। बात ये है, फिर जहां उठते हैं बैठते हैं वही मंदिर है। और अगर बाजार या कहीं बिजनेस या कहीं जॉब पर भी आप जाते हैं तो भी आप उस अनुभव को लेके जाएंगे। इसलिए अगर मनुष्य की स्वतंत्रता से परिपूर्ण अगर जीवन को हमें जीना है तो ना हमें विज्ञान से प्रेज करना है, ना हमें अध्यात्म से प्रेज करना है, और हमें इन दोनों के प्रति जागना है। और जागरण ही आपका जीवन बने, इसलिए वही व्यक्ति स्वतंत्र व मुक्त जीवन जीता है। और वही जब शरीर छूटता है तो भी जागा हुआ ही जाता है, तो जाके वो स्वतंत्र व मुक्त यानी कि जो ये जीवन मिला है वो उसको उपलब्ध होता है। इसलिए एक जागरण जब घटता है तब भी आपकी मृत्यु होती है जीवन के जीते जी, और एक शरीर छूटता है तब मृत्यु होती है जागरण में। इसलिए जीवन के जीते जी जो मृत्यु का अनुभव वो जागरण बनता है, और फिर वही जागरण अंतिम में जब शरीर छूटता है तो जागरण बनता है। इसलिए साथियों, मित्रों, आज मैंने थोड़ा सा आपसे विचार विमर्श किया, और उस विचार विमर्श के बाद थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बात जो रखनी थी कि ऐसा व्यक्ति जीवन को स्वतंत्र व मुक्त जी सकता है। इसलिए मैंने इशारा कर दिया अपनी ओर से। फिर भी आप स्वतंत्र व मुक्त हैं अपने जीवन के प्रति। आप अगर अपने जीवन को इन 5 चीज़ों को जो मैंने इशारा किया है, अगर उनसे बंधे हुए तरीके से अगर अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आपकी मौज। थोड़ा जाएं, घुसें और देखें अपने आप को, तो पाएंगे कि वास्तव में कहीं ना कहीं हम अभी अपने उस विश्वास को अपने स्वयं के प्रति ना लाके हम कहीं और किसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं। और मैं विश्वास की बात कर रहा हूं, अंधविश्वास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। विश्वास ही अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है। इसलिए वो विश्वास आपको स्वतंत्र व मुक्त जीवन को नहीं जीने देता। इसलिए
आप कैसे उस विश्वास से मुक्त हो सकेंगे, कैसे उस अंधविश्वासों से मुक्त हो सकेंगे, इसको अगले सप्ताह लेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय, मैं इतना बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एक कुछ चीज़ें जो आपके द्वारा भी ये जो यहाँ चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, आप आराम से घरों में बैठे हैं और आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ से आपको इशारे कर रहा हूँ। इसलिए अगले सप्ताह इसी से जुड़ा हुआ हम आगे इस को रखेंगे। अब सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र हैं। और जो ये ध्यान है अब जो आप करेंगे, इस ध्यान को करने से मतलब है, इसको थोड़ा आप समझते भी जाएं, ध्यान का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे शरीर को लाइट करना और मन के विचारों से विरक्त होना, बस इतना सा काम होता है। इसलिए इस ध्यान में पहले जब आप करेंगे तो एक गीत होगा, उस गीत के प्रति आप झूमें, उस संगीत में डूबते चले जाएं। अब हम विचार शून्य हो जाते हैं और नृत्य करते करते शरीर लाइट हो जाता है, क्योंकि किसी को दिखाना तो है नहीं, आप अपने लिए, स्वयं के लिए नृत्य करते हैं। इसलिए संगीत में डूबें और उस नृत्य में डूबते चले जाएं। फिर आपको इशारा मिलेगा थोड़ा जॉगिंग का, जॉगिंग करें और सांसों को बाहर फेंकें। फिर उसके बाद इशारा मिलेगा नासिका से सांसों को बाहर फेंकने का, नासिका से सांसों को बाहर फेंकने का। फेंकना है, मैंने कई बार बताया है, जितना भी तेज़ी से आप फेंक सकते हैं, नासिका से सांसों को बाहर फेंकना है। लिया अपने आप से जाएगा। वैसे थोड़ा मैं तरीका बता दूं, जैसे फेंकेंगे तो अपने आप ऊपर जाता है, ठीक है। आप सांसों को बाहर फेंकते जाएं। फिर उसके बाद जो मन, जो हमारा बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहता है, कुछ चीज़ें हमारे भीतर जमा पूंजी इकट्ठी हो जाती है, उन किसी भी तरीके से धूल कण जो विचारों के कारण जो जमा हो जाते हैं, उनको बाहर करना, चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो भी मन करे, उछलना, कूदना, नृत्य, जो भी करे आप करते जाएं। और फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस। और इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी, एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इससे भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। लंबी गहरी सांस जारी रहेगी और उसके बाद फिर ध्यान में आप प्रवेश करेंगे, ठीक है। सभी तैयार हैं? अब सभी जो है, जो खड़े होने में सक्षम है वो बिल्कुल खड़े हो जाएं, और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है वो अपना बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। स्थान बना लें। अंतिम में आपको लेटना है तो ऐसा भी स्थान बना लें कि जहां आप आराम से लेट सकें। इसलिए मैं बार बार एक इशारा ज़रूर करता हूं, कोई भी बातचीत जब होती है, वो बातचीत जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण करना है। बस करने पे थोड़ा ध्यान। अब सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं और पूरे ध्यान में आंखें बंद रहेंगी। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें, आग्रह और विनती को स्वीकार करें। जो भी साथी मित्र नए जुड़े हैं उनसे भी विनती है, आग्रह है कि वो आंखें बंद रखें, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और झूमना शुरू करेंगे। झूमना शुरू कर दें, आंखें बंद कर लें और संगीत में डूब जाएं।
संगीत में डूब जाएं। मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती, राम गुसैया जिय के जीवना, मोहिना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर कल जाई। कहो रविदास परु तेरी सभा, वेग मिलो जन करो ना विलंबा। झूम जाएं, बिल्कुल खो जाएं नृत्य में, संगीत में डूबते चले जाएं। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा तेरा तेरा, उनमें तेरा तेरा तेरा, उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। और रख ले गरीब डूबते चले जाएं संगीत में, बस अपने में लौटना है, अपने स्वयं में लौटना है, अपने पास रहें बस। रख ले माना जान के। चले जाएं, रख ले माना जान के। रख ले गरीब जान के, रख ले माना जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। राम 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 राम, 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 राम 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 राम,
जोड़ लेंगे, आंखें बंद रहेंगी, सभी मिलके गाएंगे। आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश करता हूं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। मैं उस संग का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में सम्मिलित हो जाऊं, उस संग के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बाद में मैं उस शांति को दे पाऊं। मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, सात्विक नहीं है। शरीर हमारा स्वस्थ रहे पूर्ण रूप से, उसके लिए पहले शरीर की जो साधना है उसको सभी करेंगे। सभी जो है अपने स्थानों पे ही सभी जोगिंग करेंगे। इसमें बस आप जोगिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि सांसों को आप भार करते रहिए, सांसों को आप भार करते रहिए।
नासिका से सांसों को बाहर फेंकते रहें। अब आंखें बंद कर लें। कोई आंखें न खोले, सांसों को बाहर फेंकना शुरू कर दें। प्राण शक्ति लगा दें, सांसों को बाहर फेंकते रहें नासिका से। करते जाएं, करते जाएं। सांसों को बाहर फेंकते रहें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी ऊर्जा को सांसों के द्वारा। जो भी व्यक्ति नकारात्मक दिनचर्या में करती है, हर सांस के बैठने में वो सब बाहर निकल जाएगी, बाहर फेंकते रहें। पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। नकारात्मक जो गतिविधियां हैं वो सब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है सांस के द्वारा। इस तरह की आंखें बंद रही, आंखों को न खोले, फेंकते रहे। पूरी ऊर्जा से करते जाएं, कंजूसी ना करें। पूरी प्राण शक्ति उसका इस्तेमाल करें, रोके ना अपने आप को, करते जाएं। संपूर्ण स्वस्थ जीवन आपका बन सकेगा। मन परीक्षक को तंदुरुस्त रह जाएगा। जो आपका हो रहा है सीधा उसी करते जाए और शक्ति आपके अंदर तो शक्ति का इस्तेमाल करें और शक्ति आपके ऊपर बन रही है उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कर लें।
चौथे चरण में प्रवेश करें। चिल्लाएं, रोए, हंसे, खूब चिल्लाएं, रोए, आंखें बंद रहें, बिल्कुल मुक्त हो जाए, सुरक्षित हो जाए। चिल्लाएं, खूब हंसे, रोए, जो भी मन में आए, जैसा भी भाव हो वैसे करते जाएं। बच्चे के मालिक हो गए। एक चीज जो है आपका पूरा परिवर्तित कर सकती है, आपको एक चीज पूरा परिवर्तन कर सकती है। कोई आंखें न खोले, आंखें बंद रहे, कोई आंखें न खोले, बिल्कुल पकड़ा गए। कंजूसी ना करे कोई भी। बिल्कुल खाली हो जाए। बहुत अच्छे करते जाएं। बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए, बच्चे के मालिक हो जाए। बच्चा हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है। बच्चे को किसी तरह की कोई चिंता ना होती है, उसी स्वभाव में लौट जाए। बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए। करते जाए करते जाए करते जाए। बहुत अच्छे। एक चीज आपका पूरा परिवर्तन कर सकती है। आप अच्छे से न रो पाते हैं, न चीख पाते हैं। चरण में प्रवेश करें। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। श्वास पर श्वास
जैसे ही लंबी गहरी सांस लेंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगेगी। लंबी गहरी श्वास, श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास, लंबी गहरी श्वास। गैप ना आने दें अब बिल्कुल भी। कुछ मित्र गैप कर रहे हैं, गैप ना आने दें। जितनी भी लंबाई और गहराई से लेंगे उतनी ही भीतर शक्ति जो जग चुकी है वो ऊपर उठेगी। लंबी गहरी सांस। शक्ति अगर नहीं भी जागृत हुई है तो और इस लंबी गहरी श्वास की प्रक्रिया से जग जाएगी। लंबी गहरी श्वास जारी रखें, लंबी गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें। लंबी गहरी श्वास। जो हो रहा है उसे होने दें, चिंता ना करें। बस लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति से अथा शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति है आपके अंदर, वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें, पूरा इस्तेमाल कर लें। अभी कर लें, अभी करें। पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी प्राण शक्ति से करें। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। जारी रखें। जो मुद्राएं बन रही है बनने दे, चिंता ना करें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। शरीर में कंपन हो सकती है, होने दे, चिंता ना करें। जो हो रहा है उसको होने दे, चिंता ना करें। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो होने दे। अथा शक्ति आपके अंदर है, अथा शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति को प्रकट होने दें। अथा शक्ति से भरपूर है, अथा शक्ति से भरपूर है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी गहरी श्वास, लंबाई से और गहरी, बिल्कुल भीतर बाहर, बिल्कुल भीतर बाहर। उतनी गहराई से भीतर ले रहे हैं, उतनी गहराई से बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं अथा शक्ति आपके भीतर, अथा शक्ति आपके भीतर। वो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर। अब वो शक्ति प्रदत्त जो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर उठ रही है, वो शक्ति जागरूक हो रही है। वो शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें। उस शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें। अथा शक्ति है, अथा शक्ति से भरपूर है। फिर ये ना कहें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी, मैंने ना लगाया अपने आप को। लगा डाले अभी, अभी लगा दें। बचाए ना, बिल्कुल बचाए ना, बचाए ना। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दे, लगा दे। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दे। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। एक विस्तार रूप ले रही है पूरी ऊर्जा। आपके हर तंतु, आपके शरीर के बॉडी के जो सेल है वो पूरे एक्टिव हो गए हैं। पूरे स्वस्थ हो जाएंगे आप, बिल्कुल पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। मन शांत होगा, मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अथा शक्ति है आपके भीतर, अथा शक्ति है आपके भीतर। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास,
लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। पूछे मैं कौन हूं। श्वास गहरी जारी रहेगी, शरीर की गति जारी रहेगी। भीतर पूरी शक्ति से पूछने लगे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। भीतर पूछे, श्वास श्वास में एक ही प्रश्न भर जाए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। श्वास तेजी से जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं। शरीर की कंपन और गति जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। के बीच में जगह न रहे, पूरी शक्ति लगाए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक 10 मिनट सारी शक्ति लगा दे, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। पूरी ताकत लगाए, प्राण भीतर एक ही गूंज से भर जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ताकत से पूछे, भीतर सारे प्राणों में एक गूंज उठने लगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक 10 मिनट पूरी शक्ति लगा दें, फिर 10 मिनट के बाद हम विश्राम करेंगे। लगाएं पूरी शक्ति, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। Who am I? Who am I? मैं कौन हूं। पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं। जोर से भीतर पूछे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये कांधे उठा दे भीतर, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सांस गहरी रहे, सवाल गहरा रहे, मैं कौन हूं। शरीर को जो होता है होने दें, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। वह सारा वातावरण पूछने लगे, रेत के कण पूछने लगे, ये आकाश, ये वृक्ष सब पूछने लगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूरा वातावरण मैं कौन से भर जाए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूरी शक्ति लगाए, फिर विश्राम करना है। जितनी ऊंचाई पर आंधी उठेगी, उतनी ही गहरे ध्यान में गति होगी। चौथा सूत्र ध्यान का होगा, आप पूरी शक्ति लगाएं, क्लाइमैक्स चरम पर है। आप जितना कर सकते हो लगा दें, बाद में कहने को न बचे कि मेरे पास कोई ताकत शेष रह गई थी। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। गहरी सांस, गहरी सांस। भीतर पूछे मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं। शरीर को जो होता है होने दें। शरीर गिरे, गिर जाए, रोना निकले तो निकले। पूरी ताकत लगाएं, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूरी लगाएं, रोके नहीं, रोके नहीं।
मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, 5-6 मिनट बचे हैं, पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। Who am I? Who am I? Who am I? पहले क्लाइमेक्स चरम पर अपने को पहुंचा दे। हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे, शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे, मैं कौन हूं। आखिरी सीमा पर पहुंचा दे, बिल्कुल पागल हो जाए। मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। बिल्कुल पागल हो जाए, पूछने में सारी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, आखिरी पूरी शक्ति लगाएं, फिर तो विश्राम करना है। शक्ति पूरी लगाएं। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। थका डाले अपने को। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। आंखें उठा दें, अब 2 मिनट ही बचे हैं, पूरी शक्ति लगाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होता है होने दे, शक्ति पूरी लगा दें, 2 मिनट तूफान उठा दें। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। 1 मिनट बचा है, पूरी शक्ति लगाए, फिर विश्राम करना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होता है होने दे। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर कपता है, शरीर नाचता है, छोड़ दो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चौथे सूत्र पर जाने के पहले पूरी शक्ति लगा दो। मैं कौन हूँ, लगाएं पूरी शक्ति, लगाएं पूरी शक्ति। जब तक आप लगाएंगे नहीं, तब तक चौथे सूत्र पर नहीं ले चलेगी। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरा लगा जाए। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ। फिर हम चौथे चरण में चलेंगे। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगाएं, छोड़े मत, जरा भी न बचाएं। पूरी शक्ति लगाएं। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। और अब छोड़ दें। चौथे सूत्र पर चलें, चाहे विश्राम में। चौथा चरण पूर्ण विश्राम, शांत, शून्य, जागृत, मौन, प्रतीक्षारत। न पूछे, न गहरी सांस लें, सब छोड़ दें। 10 मिनट के लिए सिर्फ पड़े रह जाएं, जैसे मर गए, जैसे है ही नहीं। सब छोड़ दें। 10 मिनट सिर्फ छोड़कर पड़े रह जाएं, उसकी प्रतीक्षा में। छोड़ दें, न पूछें, न गहरी सांस लें, बस पड़े रह जाएं। सुनते रहें हवाएं में आवाज करें, सुनते रहें।
कोई भी शोर सुनते सुनते 10 मिनट जैसे मर गए हैं ही नहीं, 10 मिनट के लिए मर गए। कहीं कहीं किसी किसी का कभी कभी सुबकना, हिचकी लेना कराना से सब शांत है। साधकों का क्रम से शांत तथा निःशब्द होते चले जाना। धीरे धीरे शांत शांत, बीच में 2-4 दीर्घ सांस प्रश्वास लेना और शांत हो जाना। किसी साधक का शरीर की स्थिति में कुछ परिवर्तन करना, फिर गहरी शांति तथा स्थिरता में चले जाना। शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। अपने चारों तरफ के सन्नाटे को सुनते हुए मौन में चले जाएं। मौन में चले जाएं, मौन में चले जाएं।
गीत गा लिया है।